भारत को मौसर जवाब दे दिया, मजीद हरकत का खदशा मौजूद है। आर्मी चीफ की इन कैमरा ब्रीफिंग। आलमी बरादरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए कोशिशें करे, तर्जुमान पाक फौज। भारत ने तैयारा गिरने और पायलट की पाकिस्तान में गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी फौज के रवैये से बड़ा मुतासिर हुआ गिरफ्तार पायलट का बयान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे की सिफारिश। आसिफ अली की धुआंधार बैटिंग, इस्लामाबाद ने कराची को 5 विकेटों से हरा दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं तहजीब हुसैन और आप देख रहे हैं DBTV AM। बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी के हवाले से। आपको मालूम ही है कि कल भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके बाद भारतीय तैयारे पाकिस्तान की सरहद में गिरा और एक जो है वो भारत की अपनी साइड पे गिर गया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार किया गया। हमारी फ़ौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उनको उनकी जो वो बार बार सरहदें पार करने की बात कर रहे थे, जंग की बात कर रहे थे, उनका जवाब मिल गया। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि अगर आप जो है किसी किस्म की जाहिरियत, किसी किस्म के मिस एडवेंचर का सोचेंगे भी तो इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि हम कोई आपको जवाब नहीं देंगे, हम आपको बहुत मौसर जवाब देंगे। और कल पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। सलाम है उन माओं को जिनके बेटों ने कल हिफाजत की पाकिस्तान की सरहदों की, और फौजी जवानों का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है और उन्होंने कल भारत को एक मौसर जवाब दिया, जिसके बाद भारत में गमो मायूसी का माहौल है इस वक्त और काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर अब बहस की जा रही है कि आगे क्या होगा। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। कल आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी पार्लिमानी रहनुमाओं को, और उस हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि कल आर्मी चीफ ने कह दिया है दो टोक अल्फाज में कि अगर भारत ने दोबारा से किसी किस्म के मिस एडवेंचर का सोचा भी तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से कहा गया है कि हम पाकिस्तान के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। किसी पाकिस्तानी तैयारे ने LOC की खिलाफ वर्जी नहीं की। आर्मी चीफ ने कहा आलमी ताकतों ने बहुत तशवीश का इजहार किया और वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। आलमी ताकतों की कोशिश है कि मामला तय पा जाएं। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि वजीर आजम ने भारत को एक बार फिर अमन की दावत दी है। तवक्को है कि भारत होशमंदी का मुजाहरा करके वजीर आजम की दावत को मुस्बत लेगा। इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद सहाफ़ी ने DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर से सवाल किया कि इन कैमरा ब्रीफिंग कैसी रही, जिस पर उनका कहना था कि ब्रीफिंग बहुत अच्छी रही। बाद अज़ां सहाफ़ियों ने पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी से भी सवाल किया, जिसके बाद जवाब में उन्होंने कहा कि सबका मोराल बुलंद है। पार्लिमानी रहनुमाओं की इन कैमरा ब्रीफिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमने भारत को मौसर जवाब दिया है, ताहम भारत की जानिब से मज़ीद हरकत किसी किस्म की जो है उसका खदशा मौजूद है, किसी किस्म की जाहिरियत का खदशा अभी भी मौजूद है। जो हमारी सारी सियासी क़यादत है उसने इस वक्त जो है वो मुतहद है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, जो है वो इस वक्त शाना बशाना खड़ी है, पूरी कौम का मोराल हाई है। और इस सारे मामले में जहाँ पे कल जो है पाकिस्तान ने एक मौसर जवाब दिया इंडिया को, उसके बावजूद पाकिस्तान जो इस बात पर जोर दे रहा है कि हम अमन चाहते हैं, ये अमन पसंद कौम है और हम चाहते हैं कि भारत भी इंतहा पसंदी को छोड़ दे और टेबल टॉक की तरफ आ जाए। ना सिर्फ कल हमने भारत का एक पायलट जो है उसको हिरासत में लिया है, बल्कि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, उसको चाय पिलाई है, उसकी मेहमान नवाजी की है। इस हवाले से आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि उसका बयान जो है क्या आया है प्रोग्राम में आगे चलकर। अगर अभी हम आलमी सतह पे बात करें तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चीन हो, रूस हो, सब ने इस मामले के ऊपर ना सिर्फ तशवीश का इजहार किया है बल्कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है उसको तक़वियत दी है और कहा है कि दोनों ममालिक को टेबल टॉक करनी चाहिए।
कल वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान ने एक खिताब किया था कौम के साथ, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ भारत को बताया है कि हम जो है हमने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर आप किसी किस्म के मिसएडवेंचर का सोचेंगे या कोई जारहियत का मुज़ाहरा करेंगे तो हम आपको जो है उसका बहुत मौसर जवाब देंगे। और कल एक बहुत करारा जवाब भारत को मिला, जिसकी बात भारत को सुबकी हुई और बहुत ज़्यादा अब मायूसी है वहाँ पे। एक और बात जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इंटरनेशनली जो है उसके ऊपर बहस हो रही है, वो ये है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी का बयान है जो है वो दिखाया जा रहा है, जिसमें जब 1-2 दिन कबल जब भारत ने पहली दफ़ा रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ऊपर वार करने की कोशिश की थी और फिर पाकिस्तानी शाहीनों ने उन्हें भगा दिया था, उसके ऊपर अगले ही दिन जब भारत ने काफ़ी फातिहाना अंदाज में नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था अपनी कौम के साथ एक जलसे में खिताब करते हुए, इस हवाले से उस बयान को एक तरफ रखा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिन्होंने कल ना सिर्फ हमने उनका एक तैयारे जो हैं उनके मार गिराए हैं, उनके पायलट को हिरासत में लिया है, इसके सबूत जो हैं वो भी आलमी दुनिया के सामने रखे हैं, एक सबूतों के तहत बात की है। उसके बावजूद फ़तह के बावजूद इमरान खान ने अमन का पैगाम दिया, उनको फिर से कहा कि आएँ डायलॉग की तरफ आते हैं, अगर आपकी रिज़र्वेशंस हैं, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ेर बहस रही हैं कि एक तरफ इंतहा पसंदी है भारत की, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अमन की बात कर रहा है। तो ये अब दुनिया के ऊपर जो मौक़िफ़ है काफ़ी ज़्यादा वाज़िह हो गया है। इस सारी सूरत हाल के बाद अगर हम बात करें आलमी बरादरी की, तो वो पाकिस्तान और भारत के मौक़िफ़ जो है उसको चाहती ये है कि अब अमन की बात हो। इस हवाले से कल सुषमा स्वराज जो हैं उनका भी बयान आया है, और कल जब उनको 2 टोक मौक़िफ़ पाकिस्तान का मिला, जब पाकिस्तान की तरफ से उनको जो है एक करारा जवाब मिला और उसके बाद उनको शिकस्त का जब सामना करना पड़ा, तो उसके बाद सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं उन्होंने भी पहली बार अमन की बात की है। इस हवाले से अगर पाक फ़ौज की बात करें तो पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाक भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए आर्मी बरादरी आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी अदा करे। पाक फ़िज़ाइया ने कल सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 भारतीय जंगी तैयारों को तबाह करके एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया था, और इस हवाले से फिर उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालात चल रहे हैं, इसके लिए आलमी बरादरी को आगे बढ़ना चाहिए और देखें कि किस तरह पाक भारत में कशीदगी का खात्मा मुमकिन है। अब ये जो इस वक्त माहौल है, जंगी सूरत हाल है, जिसके खदशात, जिसके ख़तरात के जो बादल हैं वो अभी भी मंडला रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दोनों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस अमल की है कि इस बात को समझा जाए कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है और उसको हल करने की ज़रूरत है, और उसको हल सिर्फ़ और सिर्फ़ टेबल टॉक के ज़रिए किया जा सकता है, जिसका 2 टोक और वाज़िह पैगाम हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी इस बात को समझेंगे और इलेक्शंस की आड़ में दोनों ममालिक में जंग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ममालिक की आवाम और जो है ये इसकी मुतामिल नहीं है, ये नहीं चाहती है। ऑन दैट नोट हम अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ मज़ीद न्यूज़ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। कल जब भारत का त्यारा जो है पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने मार गिराया था, तो उसके बाद शुरू में जो भारत था वो ये क्लेम कर रहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी त्यारे गिरा दिए हैं, और ये जो F-16 उन्होंने गिराया है पाकिस्तानी त्यारा, जिसकी और इस हवाले से जब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाया कि किस तरह से उनका पायलट हमने गिरफ्तार कर लिया है, उसको स्क्रीन पे लाया गया, और जो फुटेजेस थी उनके जहाज़ की वो हमने जो थी वो दिखाई उनके त्यारे के हवाले से। जब सारी डिटेल्स मीडिया के ऊपर आना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार जो इंडिया है उसने मान लिया कि उनका एक जो पायलट है वो उस वक्त लापता है, इसकी तस्दीक कर दी थी, जिसके बाद ये वाज़ह हो गया था कि पाकिस्तान ने जो क्लेम किया है वो एक सच था, और उसकी ना सिर्फ फुटेजेस मौजूद थी बल्कि उनका एक पायलट भी हिरासत में हमने ले लिया था। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि भारत ने त्यारा गिरने और पायलट की पाकिस्तान में गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। भारत की जानिब से जारी की गई अभिनंदन की तस्वीर जो है वो भी इस बार जो है सबूत थी, और ये तस्वीर हमने सबसे पहले ना सिर्फ शेयर की थी बल्कि एक वीडियो बयान भी जो था अभिनंदन का वो आवाम के साथ शेयर किया था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कल कहा था अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कि उनका त्यारा जो है वो गिरा दिया गया है और उनका जो पायलट है वो लापता है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जो था ये भी कहा था कि पाकिस्तान का दावा है कि वो पायलट हमने गिरफ्तार कर लिया है, और भारतीय मीडिया के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो लापता है। लेकिन उन्होंने ये बात की थी कि अभी तक वो लौटा नहीं है, और वो भारत का एक रिटायर्ड एयर मार्शल जो है उनका बेटा है।
इस हवाले से आपको बताते हैं कि भारतीय एयरफोर्स ने जो है कल सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर पाक फिजाइया ने बर वक्त एक्शन लेते हुए 2 भारतीय जंगी त्यारे मार गिराए और एक पायलट को भी गिरफ्तार किया था। अच्छा, सिचुएशन उस वक्त बहुत दिलचस्प हो गई थी। कल हुआ इस तरह से था जब वो एक छतरी के जरिए अभिनंदन जो था वो पाकिस्तानी हुदूद में आ गए थे, जब वो उनका जहाज जो त्यारा जो था उसको मार गिराया था। तो उसके बाद जब पहली दफ़ा वो आए तो जो शाहिद उस वक़्त जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, उनके मुताबिक, उनके जो बयानात हैं, उनके मुताबिक जब अभिनंदन हमारी ज़मीन पे थे तो उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ इस वक़्त? तो उस वक़्त उनके पास एक पिस्टल थी जिससे वो फायर कर रहे थे। तो लोग जो थे वो उन पे खौफ-ओ-हिरास फैल गया था और वो ज़मीन पे लेट गए थे और उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान में हैं। और उसके बाद जब उस जो पायलट है उसने कहा जय हिंद का नारा लगाया, तो उसके बाद उसको लोगों ने पकड़ लिया और उसको मारा। उसके बाद फौजी जो थे हमारे जवान वहाँ पे मौके पे पहुँच गए थे और उन्होंने ना सिर्फ हुजूम से उसको निकाला बल्कि उसको बहुत ही हिफाजत के साथ अपने साथ लेके गए, फिर उनको चाय पिलाई और उसका ख्याल रखा, उसको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो दी गई। और ये एक पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसकी एक ज़िम्मेदाराना रवैया जो है वो आलमी मीडिया के सामने भी आया। इस हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं जो अभिनंदन है उनका बयान जो था वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कल सोशल मीडिया के ऊपर चलता भी रहा। कल ISPR ने ये बयान जारी किया था जिसके बीच में अभिनंदन जो है वो काफ़ी रिलैक्स्ड थे और चाय का कप पी रहे थे और उन्होंने बताया कि उनका नाम अभिनंदन है और वो भारतीय पायलट हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो शादीशुदा हैं और इस हवाले से डिटेल्स उन्होंने दी थी और उन्होंने कहा था कि वो इस वक्त पाकिस्तान में थे और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड थे। भारतीय पायलट ने अपने बयान में पाक फ़ौज के रवैये की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी और कहा था कि मैं ये रिकॉर्ड पर लाना चाहूँगा कि मैं अगर अपने मुल्क वापस भी जाऊँगा तो अपना बयान जो है उसको तब्दील नहीं करूँगा। पाक फ़ौज के अफसरान ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है और ये सब बहुत ज़्यादा मुहज़्ज़िब हैं। फ़ौज के कप्तान ने मुझे मुश्तइल हुजूम से भी बचाया है। इसके अलावा भारतीय पायलट ने कहा था कि पाकिस्तानी फ़ौज का रवैया इंतहाई मुतासिर कुन है। इसके अलावा उसने बताया था कि वो शादीशुदा है और पायलट जो था उसने जो चाय पी रहा था उसकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी और पाक फ़ौज के एहलकार का भी शुक्रिया अदा किया था। चाय की तारीफ़ की थी। इसके अलावा भारतीय पायलट से जब पूछा गया कि वो कौन से तैयारे में परवाज़ कर रहे थे, तो जिस पर पायलट ने जवाब देने से गुरेज़ करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि आप रिकॉर्ड हासिल कर चुके होंगे और मैं उन्होंने इस हवाले से माज़रत की थी कि वो इसकी डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। भारतीय पायलट से इसके अलावा मिशन के हवाले से भी पूछा गया था कि वो किस मिशन पर हैं, जिसका जवाब देने से उन्होंने गुरेज़ किया था, माज़रत कर ली थी। जिसके ऊपर हमने आप ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। अच्छी बात यह है कि इस सारे मामले के बावजूद जब वो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे थे और फिर से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उसको हमने ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि हमने उनके पायलट को गिरफ्तार किया और उसके बाद भी उसकी मेहमान नवाजी की, उसका ख्याल रखा, उसको तिब्बी इमदाद दी। ये एक ज़िम्मेदार कौम है जो आलमी दुनिया इस वक्त देख सकती है कि पाकिस्तान की फ़ौज हो, पाकिस्तान की आवाम हो, हम सब जो हैं वो अमन पसंद लोग हैं और अमन चाहते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी कल यही बयान दिया कि आएँ मुज़ाकरात करते हैं, अगर आप रिज़र्वेशंस हैं, अगर आपके पास सबूत हैं तो हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, हमें सबूत दें, हम तहकीकात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये नहीं चाहता कि हमारी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो और ये ना हमारे हक़ में है, ना ये आपके हक़ में है। इस सब के साथ आपके साथ मज़ीद न्यूज़ शेयर करेंगे, हमारे साथ बात भी हम करेंगे गेस्ट के साथ। ये जो अभी जंगी सूरत हाल चल रही है इसके ऊपर आगे क्या हो सकता है, क्या देखते हैं वो, भारत का रवैया कैसा होगा, इस सब के ऊपर, लेकिन इसे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और बात हो रही है पाकिस्तान भारत कशीदगी के हवाले से। कल पाकिस्तान ने क्या सरप्राइज़ दिया है भारत को या नहीं, असद महमूद साहब हमें बता रहे थे। जी सर, आप हमें सुन सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली सुन पा रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान को आपने सरप्राइज क्या देना था, आपने तो जवाब दिया है और जिसको कहते हैं एक इन अ मोस्ट बिफिटिंग मैनर आपने जवाब दिया और यही जवाब दिया जाना चाहिए था और यही जवाब उनको समझ आता है कि ना सिर्फ ये कि आपने उनके दो जो ओके आप फाइटर एयरप्लेन है वो आपने ना सिर्फ ये कि मार गिराए, बल्कि आपने उनका एक पायलट भी जो है फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा मजबूत आता है, उसको आपने ओके जंगी कैदी बना लिया, वो भी आपने सारे का टीवी पे देखा। अच्छा, जब इन दोनों इंसिडेंट्स को जो हिंदुस्तान क्लेम करता था परसों के दिन में और कल पाकिस्तान की जो सारी चीजें सामने आई,
तो मेरा ख्याल है हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी हुकूमत, दे आर वो किस लेवल पे चले गए हैं, जो झूठ बोलने की होती है, लोगों को मिसलीड करना, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, और इवन मैं तो उसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा कहूंगा। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान है वेरी स्टेट, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जिस तरीके से ओके आप कह सकते हैं कि कोई 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 अगर क्लेम भी किया तो उसको बिल्कुल उन्होंने प्रूव किया, और जो जो बातें उन्होंने कही उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को पूरा उतरे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि ठीक है वो उनको आवाम ने इलेक्ट किया है, 15 ऑलमोस्ट को 1.5 महीना, 1.5 पौने 2 महीने रह गए उनके इलेक्शन होने के अंदर, और ये शख्स जो है ये हिंदुस्तान को बिल्कुल जंग के बहाने के ऊपर लेकर आ गया, जो कि आप नेशनल कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट तो है, तो ये पूरा रीजन ही उन्होंने फ्लैश पॉइंट एक लिहाज से मैं कहता हूँ कि बना दिया है। और उसी के साथ एम क्या है, एम इज नॉट कि जी आप किस चीज को एड्रेस करना चाहते हैं, एम है कि उनका इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ भाई वो मोदी को, आरएसएस को, बजरंग दल को, ठीक है ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं इनको जीतना चाहिए। देखिए जीतना चाहिए, आप किसी दूसरी पार्टी को क्यों ना जीतें। और फिर मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तानी स्टैब्लिशमेंट है, जो हिंदुस्तान आर्मी है, आर्म फोर्सेज हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की मैं बात कर रहा हूँ, जी सर। क्या वो सिर्फ एक पार्टी को ये सिर्फ पर्पस करना चाहते हैं कि जी हाँ उनके कहने के ऊपर वो जंग के अंदर मुलविस हो जाए, ये मेरा ख्याल है। और अगर वो करना चाहते हैं तो किस कॉस्ट के ऊपर करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की सलामती के ऊपर करना चाहते हैं, लाखों नहीं करोड़ों, ऑलमोस्ट 1 अरब 30 करोड़ आबादी का ये मुल्क है, और अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत है, तो दिस इज व्हाट भी मतलब डेमोक्रेसी है, ये इसके नॉर्म्स होते हैं। और ये इस तरीके से एक, मैं समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे अपने आप को ये क्लेम करते हैं, मौजूद अपने आप को कहते हैं, तो एक मौजूद का ये मतलब तरीका कार होता है जिस तरीके से हिंदुस्तान को पिछले कई, मैं समझता हूँ कि कई सालों से, बल्कि जब से पाकिस्तान मार्ग वजूद में आए, इनसे इरादा हुआ तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पेट में दर्द रहते हैं इनके, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो मैं क्या करें, पाकिस्तान की बर्दाश्त की इंतहा है। ये 17-18 सालों से आपके अंदर जिस तरह उन्होंने दहशत गर्दी मतलब ये कराते थे, टेररिज्म कराते थे, जिस तरीके से ये अटैक करते थे, मतलब जहां जहां से मुमकिन होता था, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवन्स को इस्तेमाल करना, अपना पैसा इस्तेमाल करना, रॉ को इस्तेमाल करना, सी पैक को डिसरप्ट करने के लिए, मतलब आप इमेजिन करें ये कैसा मुल्क है। 500 बिलियन कहते हैं कि उन्होंने डॉलर सिर्फ इसके लिए मखसूस किए थे कि चाइना पाकिस्तान इस्लामिक कॉरिडोर है, उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर देना। इस तरह के मतलब हम कहें कि ये 21st सेंचुरी के अंदर हम ये रह रहे हैं, और ये हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने आप को क्लेम करता है कि जी हम बहुत बड़ी जमहूरियत हैं, शेम जमहूरियत है इनकी। मैं तो ये कहूँगा कि जिसके अंदर कश्मीर में आप ये देखें कि जो कुछ उन्होंने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया हुआ है, मतलब इनको शर्म नहीं आती है। पहले उन्होंने वहाँ की जमहूरी हुकूमत, चलो तो महबूबा मुफ्ती जैसी भी थी, आखिर उसका ताल्लुक कश्मीर से तो आता था, उसकी उन्होंने हुकूमत खत्म की। फिर भी मैं कहता हूँ कि वो कंप्लीट जो वहाँ पे जितने कश्मीरी रहते हैं उनकी वो मुंतखब उस तरह की वो नहीं थी, मतलब वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करती थी। चलो फिर शी वॉज फ्रॉम देयर, उसकी हुकूमत को खत्म किया, गवर्नर राज लेकर आए, इस पे भी बस नहीं किया, अब वो प्रेसिडेंट राज लेकर आ रहे हैं और लेकर आए, और वो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, कश्मीर नई दिल्ली से, और कहते हैं जी कि नहीं हम तो बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, हमें आप तस्लीम करें। जिस कदर आप कहते हैं कि शिद्दत पसंदी और अलादगी की तहरीकें जो हैं जो चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर नहीं चल रही। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इनका प्रेजेंट जो तरीका कार रहा, ये हिंदुस्तान का तो हशर नशर तो वैसे मोदी ने कर दिया है, जो बचा खुचा है मेरा ख्याल है अच्छा सर, वो भी अगर हो बात जाएगा। करें हम और अभी भी कह रहे हैं कि कल हमने हालांकि भारत को मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि खतरात मौजूद हैं और हो सकता है कि भारत दोबारा से कोशिश करे। तो सर किस हद तक आपको लगता है कि जंग की सूरत हाल क्या अभी भी है, क्योंकि अभी इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तो सर आपको क्या लगता है कि भारत अब एक स्टेप पीछे जाएगा या 2 कदम और आगे आके दोबारा से कोशिश करेगा? उसने सबक सीख लिया है सर आपकी नजर में, या अभी भी उसको जो है दोबारा से सबक सिखाने की जरूरत पड़ सकती है? आपका क्या ख्याल है, क्या कोई सूरत हाल जंग की फिर भी बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए जहाँ तक तो पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान बिल्कुल अलर्ट है हर तरीके से, इसकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आपकी इसके पूरे सिविल आर्म फोर्सेज, और इवन आवाम तैयार है, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को देखें तो उनके अंदर तो वैसे ही बड़ी एक कहते हैं कि तकसीम सी आई हुई है, ठीक है, उनकी सियासी पार्टियों के अंदर। अभी आज सुबह की बात थी तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने
जो उनको ऑफर किया डायलॉग की, उसके ऊपर भी आप कहते हैं कि इंडिया के अंदर डिवाइड आता जा रहा है। वहां पर से नो टू वार की एक मुहिम चल पड़ी है, हैशटैग चल पड़ा है। अच्छा, उसी के साथ दूसरा है, हम तो भी देखें, हम तो पिछले 17-18 सालों से वैसे दहशतगर्दी के निशाने पे, हिंदुस्तान के निशाने पे चले आ रहे हैं। हमारी मईशत को उन्होंने तबाह किया। हमारे 70,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो इसके अंदर अपनी जान से चले गए। तो अगर फुल फ्लैग वार होती है तो भाई, अगर हमारे हालात अगर मजीद 2 साल और खराब रहते हैं तो रहने दें, हमें तो कोई ओके, हम तो सहार लेंगे। हिंदुस्तान को फिर मेरा ख्याल है कि सबक मुकम्मल तौर पर सिखाने का मौका मिलेगा अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर को, एलओसी को और या फिर वर्किंग बाउंड्री को वो क्रॉस करने की कोशिश सर, करते हैं। अगर और सुषमा उनको स्वराज इसी तरह साहिबा का की बात सबक, की जाए, अगर जो वजीर खारजा हैं भारत की, तो कल उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने दोबारा से जब उनको पाकिस्तान ने सबक सिखा दिया, कल जवाब उनको जब मिल गया, उसके बाद वो अमन की बात कर रही थी। उससे पहले उनके बयानात सबके नहीं सामने नहीं ही नहीं हैं। नहीं नहीं, तो सर, इसको ये किस हद तक उसमें ना 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 सच्चाई है? प्लीज क्या इसको, इसमें कोई ना ढोंग ना है, ना ना इन पे, स्ट्रैटेजी है? यू डोंट हैव टू ट्रस्ट सुषमा स्वराज। बहुत इंतहाई जिसको कहते हैं कि वो चीटर एक लिहाज से, और झूठ बोलने वाली औरत है। और ये जो उन्होंने बयान भी दिया, इसको बिल्कुल उसको साथ को रिलेट करें। बेसिकली जब उन्होंने, उनके जहाज़ों ने जब एलओसी की वायलेशन की थी, और कहते हैं ना कि कबड्डी के अंदर वो पाकिस्तान को हाथ लगा के चले गए थे अपने पे लोड फेंक के, जी मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। नेचुरली दे वर हार्डली 3 to 4 किलोमीटर, और वी डिड नॉट फील लाइक कि जी उनको फायर करके मौका दे और पाकिस्तान के ऊपर वो नए सिरे से इल्जाम शुरू कर दे कि जहाज उनके एरिया के अंदर गुजरा। जब पूरी दुनिया के सामने सारा किस्सा आ गया, इसके बाद उनका हौसला बढ़ा तो दोबारा आ गए। तो जब हमने ये जहाज गिराए तो ये स्टेटमेंट उससे पहले की है। तो वी नॉट हैव टू ट्रस्ट दोज पीपल। हाँ, जब अगर कोई कंक्रीट कोई किसी तरह को कोई ऑफर आती है, कोई प्रपोजल आता है, तो सर्टली हम तो नहीं कह रहे, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी के कह लें, हुकूमत का कह लें, उनका तो कोई ऐसा रवैया नहीं थी कि नहीं वो भारत के अंदर कोई किसी तरह से अटैक करने जा रहे हैं या भारत की किसी तरह से सराई हुदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि अगर ये हरकत हिंदुस्तान करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और ये उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरा ख्याल है जब आप सच पे होते हैं, हक पे होते हैं, और जब आपने बिल्कुल एक तहैया किया होता है कि अगर कोई दुश्मन आपकी सरहद को क्रॉस करेगा आप उसको नहीं छोड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर इसी तरह का एटीट्यूड सामने सर, आता है। जिस तरह से भारत ने जारहियत का मुजाहरा किया है, 2 दफ़ा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है, और फिर कल तो भारत को पाकिस्तान ने जवाब भी दे दिया, और एक मौसर जवाब दिया है। एक दायरे में रहते हुए हमने खुद से कोई जो है हमला नहीं किया था, कोई अटैक नहीं किया था। ये भारत था जिसने दोबारा से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, जिसके जवाब में हमने उनको अपने दिफा में हमने जो कार्रवाई की है, कल की है। तो सर, आलमी दुनिया में आप क्या देखते हैं कि इस भारत का इमेज जो है क्या वो एक्सपोज हो रहा है? भारत किस हद तक, ये जो कल का वाकया है, पिछले 2 वाकयात, उसके बाद से भारत का आलमी दुनिया इसको किस तरह से भारत को देखेगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आलमी दुनिया किसको लेते हैं? अमेरिका को ले लीजिए, रशिया को ले लें, चाइना को ले लें, हिंदुस्तान को ले लें, ये इंतहाई मुनाफिक मुल्क हैं इस दुनिया के, ठीक है। और इनके अपने अपने मफादात होते हैं, अपने मफादात के तहत जो है एक लिहाज से ये चलते हैं। इनके 1 अरब 30 करोड़ की इकानमी है हिंदुस्तान की, तो सर्टली उनका उसके अंदर इंटरेस्ट है, अपनी मसनूआत को बेचना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये जिस तरह का मौक़िफ़ आया है पाकिस्तान का सामने, तो ये बैनुल-अक़वामी बरादरी भी आप कह लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा बहुत समझने पे मजबूर हो गए हैं कि हाँ, मतलब इसके अंदर कोई कुछ तो है इस लिहाज से। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बट आई वुड सिंपली से वी हैव टू हैव ट्रस्ट इन अल्लाह। अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये बिल्कुल इंडिया को क्लियर मैसेज मिल भी गया है, और हमें मज़ीद भी दे देना चाहिए कि बहुत किसी शुक्रिया तरह का सर। वो वेंचर करने की कोशिश कर्नल करते हैं रिटायर्ड तो हम असद उनको महमूद छोड़ेंगे साहब नहीं। हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे पाकिस्तान और भारत की जारहियत के हवाले से। उन्होंने हमें बताया है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके साथ बात करेंगे हमारे साथ। जी, बात करते हैं कुछ पीएसएल के हवाले से। और कल इस्लामाबाद यूनाइटेड, मेरी जो फेवरेट टीम है, उसने कराची किंग्स को हरा दिया था। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ मैच के हवाले से आपको बताते हैं कि कराची किंग्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट्स पर 168 रन बनाए थे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसका हदफ जो है 19.2 ओवर्स में
5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया था। आसिफ अली 38 गेंदों पर 6 छक्के और 5 चौकों की मदद से 70 रन बनाकर नुमाया रहे। और इसके अलावा ये जो है आसिफ अली जो है उन्होंने 38 गेंदों पर 6 छक्के और 5 चौकों की मदद से 70 रन बनाए थे और उनकी नुमाया कल की जो थी वो कारकर्दगी रही है। और इसके बाद जो इस्लामाबाद है वो फातेह रही कल के मैच में। कराची किंग्स की काफ़ी ज़्यादा धुलाई हुई है PSL के मैच में कल। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कल जीत गई है और कराची किंग्स जो है वो हार गया था। मैचेस इस तरह चल रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। जिस तरह की जंगी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में चल रही है, PSL जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव है। और हम जो है इंडिया को भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो एक अमन वाला मुल्क है और हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है जंग में, हम अपना PSL एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी कोशिश करेंगे ये जंग को भूल के पॉजिटिव हो जाएं और अच्छी अच्छी बातें करें, अमन की बात करें। इस नोट के साथ आपसे इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह आपके साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।